जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कर ले भरोसा गुरु जी पे, ये दरबार निराला है। जिसके सर पे हाथ गुरु जी का, वो बड़ा किस्मत वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात सच है कि गुरु जी आपका हाथ तब पकड़ते हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हों, परेशानी में हों, आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हों। ऐसा ही संगत जी मेरे साथ 2023 में हुआ था कि मैं बहुत ही एकदम निराश, हताश और मेरा कामकाज बिल्कुल ठप हो गया था और मैं चारों तरफ से टूट चुका था और मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा ज़िंदगी का। तब संगत जी गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, लेकिन उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी से जुड़कर भी पता नहीं क्यों फिर जो है मतलब हट गया गुरु जी से। एकदम से कुछ ऐसा हुआ संगत जी, पता नहीं क्यों, किस कारण से, किस वजह से कि मैं गुरु जी से जुड़ने के बावजूद भी गुरु जी का हाथ मैंने छोड़ दिया है। गुरु जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया बिल्कुल, मतलब बंद। पहले बहुत कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ महीने चला, 2-4 महीने गुरु जी की पूजा पाठ ऐसे चली, उनके भजन वजना। फिर कुछ ऐसा घर में झगड़ा कलेश हुआ, फिर मैंने जो गुरु जी को बिल्कुल मानना बंद कर दिया, उनकी पूजा पाठ करनी बंद कर दी, हाथ जोड़ना बंद कर दिया, भजन कीर्तन चलाना सब बंद कर दिया गुरु जी। फिर उसके बाद अब गुरु जी के बर्थडे से पहले, गुरु जी के 2024 के जन्मदिन से पहले, 7 जुलाई से पहले, कुछ दिन पहले ही मतलब ऐसा फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा टूटने लगा और अकेलापन महसूस करने लगा और ज़िंदगी से हताश निराश। अब लगा कि अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दूँ, ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। तब गुरु जी ने फिर से मुझे अपने से जोड़ा और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब जो मन में सवाल उठ रहे थे या उठते हैं उन्हीं का एकदम वही स्टिक जवाब, स्टिक वही उसमें आना, मैसेज आना। तो मेरे को फिर से गुरु जी पर विश्वास हुआ जब मैं बहुत हताश निराश था और वही मैसेज आ रहे थे, तो फिर एकदम से जुड़ा। फिर उसके जुड़ने के बाद फिर मैंने देखा वही मैसेज सेम, जो मतलब दिमाग में बात है, जो मन में बात है, जो सवाल जहन में है, जो हम सोच रहे हैं, जो परेशानी में है, एकदम वही मैसेज फ्लक्स होते। तो वही मैसेज फ्लक्स होते तो उससे विश्वास एकदम पूरा विश्वास मतलब पक्का हो गया और जुड़ा हो गया। तो फिर मैं धीरे धीरे जो है जुड़ने लगा उससे। कुछ ही मतलब बर्थडे से 4-5 दिन पहले की बात, तो 4-5 दिन फिर लगातार मैंने मैसेज देखे और सत्संग सुने, भजन कीर्तन सुने, तो फिर उससे ऐसा जुड़ा हुआ कि बर्थडे के दिन फिर मैं गया गुरु जी के बड़े मंदिर और फिर से जुड़ा हो गया। तो फिर अब अच्छे से मतलब काफ़ी सही पहले से चल रहा है, ठीक है। तो ये है मतलब कि उसमें जो भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हो तो आप अपने आप गुरु जी आपको जोड़ लेते हैं, आप हाथ पकड़ लेते हैं। तो फिर अब मैंने जब से गुरु जी के बर्थडे से मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा है, गुरु जी ने हाथ मेरा पकड़ा, मतलब जुड़ चुके हैं। तो उसमें संगत जी बहुत ही परेशानी में आपको गुरु जी जोड़ते हैं, आपको जोड़ के रखते हैं, लेकिन आप उन पर भरोसा रखिए और विश्वास रख के आप उनको पूरा जो है मन से, लगन से, ध्यान से आप उनका गुणगान कीजिए। तो यहीं अपने सत्संग का समाप्त करता हूँ गुरु जी, फिर दूसरा संगत जी, फिर दूसरा सत्संग समाप्त करूँगा। सत्संग के समाप्त करने के लिए गुरु जी का मंत्र लास्ट में बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव शिव साय, ओम नमः शिवाय, गुरु शिव साय, ओम नमः शिवाय, शिव साय, ओम नमः शिवाय, गुरु शिव साय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु पा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु पा। गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी। जो हमारे सत्संग शेयर करता है उन आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी उनको भी बहुत सारा खुशियाँ दीजिए। उन्होंने संगत का सत्संग शेयर करने के लिए उन्होंने सेवा करते हैं, उनको भी बहुत सारा खुशियाँ दीजिए गुरु पा। आज गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा तो नहीं था लेकिन पूर्णिमा था आज, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे कल से बोल रहे थे कल मंडे है सत्संग शेयर कर लेना, तो मैंने कहा ठीक है। टेलीपैथी से मुझे बोले थे, मैंने कहा ठीक है। तो सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, पता नहीं कब तक करूँगी। मैंने ये सोचा, मुझे अभी दिमाग में फट से ग्रुपन डाल दिया कि आज पूर्णमासी है। तो लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। आप नहीं होते तो हम तो जिंदगी जीना ढंग से आता ही नहीं है। आपके बिना तो हमें ज़िंदगी ढंग से जीना ही नहीं आते हैं, सब आप ही सिखाते हैं। अभी भी मैं गुरुपा के देख रही हूँ, गुरुपा सामने है मेरे सामने, मेरे सामने नहीं, मैं गुरुपा के सामने हूँ। हम तो कुछ नहीं है, सब गुरुपा ही है। चलाते भी गुरुपा ही है, सब कुछ कराते गुरुपा ही है, हम तो कुछ भी नहीं है। मैंने जिसमें मैं सत्संग शेयर करती हूँ व्हाट्सएप का नाम भी मैंने गुरुपाई दे रखी हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा बोलने के लिए बोले थे, मैंने गुरुपाई रखी हूँ। संगत जी, मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत दिन पहले से बोल रहे थे तेरे सत्संग शेयर करना है। मुझे टाइम नहीं मिला था और मुझे कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारे साथ तो हर दिन गुरुपा के ब्लेसिंग होता है, इतना ब्लेसिंग होता है हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतना ब्लेसिंग होता है। तो मुझे गुरुपा ने बोला कि ये बोलना है। तो मैंने एक दिन, मुझे बहुत दिन से गुरुपा का मैसेज आ रहा था, तेरे बच्चे परेशान हैं, बात कर ले, तेरे बच्चे परेशान हैं, बात कर ले, मुझे मैसेज गुरुपा दे रहे थे। तो मैंने कहा गुरुपा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है बात करने के लिए। तो मैंने कहा गुरुपा आप देख लीजिए, मैं यही बोलती रहती थी, गुरुपा आप देख लीजिए। मैं कुछ भी होता है तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप देख लीजिए। गुरुपा मैसेज करता है, मैं बच्चों से इतना बात नहीं कर पाती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैंने जैसे मोबाइल खोला, मेरे सामने में आया, तेरी बेटी बहुत परेशान है, तो बात क्यों नहीं करती, तो कैसी माँ है बोला। अब मैं बाहर रहती हूँ, इतना फट से बात भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कॉल करना भी इतना इजी नहीं होता है। इंडिया में तो इजी होता है, लेकिन बाहर रहते हैं तो इजी नहीं होते। तो मैंने फिर किसी तरह, जैसे गुरुपा ने उसको भी ऑन में रखा हुआ था, मुझे भी ऑन में ही रख दिया उस टाइम। तो मैंने उसको पूछा कि तो क्या परेशानी है, तो उसने बोला मुझे कुछ परेशानी है, अब इतना आगे तो नहीं बताना, कुछ परेशानी है वो। उसके 2 दिन के बाद मैं नानी के घर आ रही हूँ बोला। मैंने कहा आ जा। तो फिर उसने बोला 2 दिन के आ जाऊँगी बोला, मैंने आजा बोल दिया। तो उसने जिस दिन निकलना था 7 अगस्त हो गया, वो घर से निकल गए थे, कुछ डिस्कस हो गया था, छोटा मोटा डिस्कस ऐसे होता है घर में। तो मायके आना चाहती थी, तो उसने निकलना तो 7 तारीख निकल गया। 7 तारीख को घर से निकल के मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा आप अंग संग रहिएगा। वो मैंने गुरुपा को बोले थे, गुरुपा कितना ध्यान रखता है हमारे बच्चों का, ताकि हमें कोई टेंशन ही नहीं होता है। अगर हमें बच्चों का टेंशन हो जाए ना, हम तो पागल ही हो जाएंगे। गुरुपा ही ध्यान रखते हैं। तो वो घर से निकला 7 अगस्त को, तो नानी के घर पहुंच गई 8 अगस्त को। 8 अगस्त उस दिन थर्सडे था, तो गुरुजी हर टाइम साथ था। वहाँ से घर से निकल के वो ननद के पास गई थी, किसी का कुछ काम था, तो ननद के पास गई थी। ननद के पास से फिर नानी के घर पहुँची, तो 8 को, उस दिन थर्सडे था। तो मुझे समझ आ गया कि गुरुपा साथ में ही है, अंग संग में है गुरुपा। तो मैं उस दिन बहुत खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना कि हमारे बच्चे को भी ध्यान रखते हैं और हमारे भी ध्यान रखते हैं।
संगत जी, गुरुपा कहीं दर्शन दिखे ना दिखे, लेकिन गुरुपा का स्वरूप ही हमारे लिए ना किस्मत वाले हैं हम, जो गुरुपा का स्वरूप हम दर्शन कर पाते हैं। गुरुपा का स्वरूप दर्शन करना ही हमारे बहुत सारे किस्मत है, बहुत किस्मत वाले हैं हम, बहुत किस्मत वाले हैं। उनका स्वरूप का दर्शन करना ही किस्मत वाले, क्योंकि मैं इतना दुख तकलीफ में थी तभी मुझे कोई भी ऐसा दर्शन नहीं आता था। गुरु तो बहुत है, लेकिन जो गुरु पाए ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरु पा इतना प्यार देते हैं ना संगत जी, इतना प्यार देते हैं गुरु पा। सबको इसी तरह प्यार दीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए, किसी का माँ दुखी ना रहे, किसी का बच्चे दुखी ना रहे, कोई माँ बाप दुखी ना रहे। आप भी हमेशा खुश रहें गुरुपा, हमेशा खुश रहें। जो आप चाहते हैं हम आपके बच्चे वही करें गुरुपा, वही करें। जो आपको अच्छा लगे हम वही करें। अगर हम ना भी करें तो हाथ पकड़ के करवा लीजिएगा गुरुपा, करवा लीजिए, क्योंकि हम तो ना समझ आए, हमसे तो गलतियाँ होते रहते हैं, हम पकड़ेंगे तो छूट ही जाएंगे गुरुपा, आप पकड़ लीजिएगा। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। आपने इतना प्यार देते हो गुरुपा, इतना प्यार देते हैं ना संगत जी। एक दिन क्या हुआ, ये इसी सैटरडे की बात है, यही सैटरडे का बात है। मुझे कहीं जाना था तो मुझे कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा ब्रेड और दूध मैंने खा लिया। वो खा के मैं निकल गई। तो मुझे सत्संग में जाना था, कहीं और जाके फिर मुझे सत्संग में जाना था, और सत्संग में पाव भाजी बनना था। मुझे बाद में पता लगा गुरुपा को पता था, हमें तो नहीं पता होता है, गुरुपा को पता होता है। और मैं घर से भी ब्रेड खा के जाई हूँ, मैं सत्संग में भी ब्रेड खा रही हूँ, मुझे नहीं पता था, गुरुपा को पता होता है। तो ऐसे क्या, गुरुपा ने किसी को, एक मेरा कज़न सिस्टर है इधर है, उसको फ़ोन कर बोला, शायद गुरुपा ने बोला होगा, तभी तो मैंने फ़ोन किया। मैंने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला दीदी आप आ जाओ यहाँ पर, बोला। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, बोला। मैं वहाँ गई तो मेरी पसंद के खाना बना के रखा हुआ था उसने। मैं हैरान हो गई, मैंने तो सुबह ब्रेड और दूध पी के निकला हूँ, कुछ काम था, तो वहाँ से फिर मुझे शाम को सत्संग निकलना था। सत्संग में भी ब्रेड भाजी पाव तो ब्रेड ही होता है, अब मुझे नहीं पता था, मैं सुबह भी ब्रेड शाम को भी ब्रेड हो जाएंगे, गुरुपा को पता था। तो मैं वहाँ जाके मैंने लंच किया, उन्होंने बोला आ जाओ दीदी, बोला। मैं गई, सारा खाना मेरी पसंद की बनी हुई थी वहाँ पर। मैंने खाया तो उनके कमरे में गया तो मुझे गुरुपा दिखाई दिया, मोर पंख दिखाई दिया। मुझे लगा गुरुपा तो यहीं पर है, मुझे गुरुपा नहीं बुलाया। मुझे तो ये तो बाद में समझ आ गया कि गुरुपा को पता था कि सुबह भी ब्रेड खा के निकले, रात को भी ब्रेड ही खाएगी, और दिन में मुझे लंच करा दिया मेरी पसंद का, वो भी सारे मेरे पसंद का था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। माँ की तरह ख्याल रखते हैं, माँ की तरह प्यार देते हैं। आपने बहुत सारा प्यार दिया। आज रक्षाबंधन है गुरुपा, राखी की बहुत सारी शुभकामना गुरुपा, आपको बहुत शुभकामना। मैं गणेश जी को भी भाई मानती हूँ, गणेश जी को भी बहुत सारे शुभकामनाएं राखी का। मैं तो अब यहाँ तो हम मंदिर नहीं जा सकते, दूर हूँ, तो इसीलिए गुरुपा ने आज ज़रूर सत्संग शेयर करना पुत्र बोला था मुझे, इसलिए मैं कर रही हूँ। संगत जी हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, सिर्फ गुरुपा का स्वरूप दर्शन करने से ही हमारा सब कुछ अच्छा होता है। गुरुपा इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेसिंग देता है, सब अच्छा होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत पहले मुझे थायराइड की बीमारी था, बहुत पहले थायराइड की बीमारी को निकला था, लेकिन सब कहते हैं थायराइड की बीमारी एक बार पकड़ने से कभी ठीक नहीं होते है बोलते हैं, लेकिन मेरा ठीक हो गया। मेरा थायराइड की बीमारी कैसे था, मुझे अंदर से स्वेलिंग होता था, बाहर से नहीं अंदर से स्वेलिंग होता था, पता नहीं लगता था
बाहर से दिखने में मोटे लगता था। थायराइड की बीमारी होते थे धीरे धीरे, जैसे लंगर प्रसाद ना, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब बीमारियां ठीक करते हैं, सब बीमारियां। मेरा थायराइड की बीमारी का मैं दवाई लेती नहीं हूँ, मेरा बंद हो गया। जैसे जैसे लंगर प्रसाद खाती गई, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सत्संग में जाती गई, ऐसे ऐसे मेरा थायराइड की बीमारी ठीक हो गया, दवाई बंद हो गया। दवाई तो पहले ही बंद किया था मैंने, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुआ था मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ था। तो गुरुपा ने वो भी सब खत्म कर दिया, थायराइड की बीमारी भी खत्म कर दिया। लोग सालों साल तक थायराइड की बीमारी का दवाई लेते हैं, ठीक नहीं होता है, मेरा वो भी ठीक हो गया। गुरुपा ने बहुत सारी बीमारियां ठीक कर दिया। लंगर प्रसाद ना हमारे लिए ब्लेसिंग इतना देते गुरुपा, सबको उसी तरह दीजिए गुरुपा, सबको इसी तरह खुशियाँ मिले। जो खुशी मुझे मिला है वो खुशी सबको मिले गुरुपा, सबको दीजिए। कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे, सब खुशी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का संगत कभी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के लिए इतना ही, फिर मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गया, कुछ बोलने में गलती हो गया तो संगत जी क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मेरे से बोलने में गलती हो गया तो आपकी बेटी को कुछ बोलना भी नहीं आता है, वो भी आप ही सिखाते हो गुरुपा। जय गुरु जी। क्षमा गुरुपा, क्षमा अगर मैंने कुछ गलत बोल लिया तो संगत जी क्षमा। जो हमारी सत्संग सुनाते हैं आंटी, उनको भी बहुत सारे शुक्राना। मेरे सत्संग में अगर कोई बोलने में गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। शेयर कर, हमारे सत्संग शेयर करने वाले आंटी, माफ़ कर दीजिएगा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि शुरू से आप अपना सत्संग शेयर करें। तो मैं 2024 में अप्रैल के 8-10 तारीख को गुरुजी से कनेक्ट हुई, जो कि अब तक कनेक्ट हूँ। हमें गुरुजी से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं। गुरुजी से प्यार करो, सीधा कनेक्ट करो गुरुजी के साथ, और बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी हमारे। गुरुजी की सराहना क्या करो, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, बस मानना ही मानना है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कल की बात कर रही हूँ कि राखी के एक दिन पहले हम लोग राखियाँ लेने गए, तो सारे रास्ते में जहाँ कहीं हमने सब्जियाँ वगैरह खरीदी, जहाँ कहीं हमारे आगे पीछे बटरफ्लाई, इतनी बटरफ्लाई, इतनी खुशी, हमें इतनी खुशी, हद से ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैं वहाँ पे सब्जी वब्जी ले रही थी, वहाँ मेरे आगे पीछे घूम रही है, फिर बहुत खुश। फिर हम लोग नारियल पानी हम लोगों ने पिया। फिर वहाँ पे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, उसमें वाइट डॉट से, इतनी सुंदर थी। हमारे पास से होके दोनों से हस्बैंड अंकल के और मेरे ऊपर पेट से ऐसे साइड से होके गई, इतनी खुशी हमें। फिर हमने नारियल पानी पी के फिर हम बाहर निकले, फिर हम और वहाँ गए आगे, तो फिर और बटरफ्लाई ब्राउन कलर की इतनी सुंदर। फिर आगे हम और आगे गए तो लेमन कलर की बटरफ्लाई इतनी सुंदर हमारे आगे आगे चल रही थी, आगे जा ही रही थी। हम बाइक पे थे, आगे जाते जाते फिर क्या है कि ना हम लोग राखियाँ लेने गए, तो राखियाँ लेने गए जैसे, तो बहुत ही रश था, इतना रश था हद से ज़्यादा कि ना कोई पैर भी नहीं रख सकता। लेकिन एक ठेले के ऊपर इतनी राखियाँ थी, इतनी ऊपर से, तो ठेले के ऊपर तो चादर लगी होती है ना, ऊपर से कवर होता है, और साइड में सारी राखियाँ लटकी हुई होती हैं। फिर इतनी भीड़ थी हद से ज़्यादा। फिर क्या था, वहाँ पे हम लोगों ने ओम वाली और मोर वाली राखियाँ ले रखी थी, और एक ओंकार वाली राखियाँ हाथ में ले रखी थी। अभी हम देख ही रहे थे कौन सी लेते हैं। इतने में
लेमन कलर की बटरफ्लाई आई और हम हमारे बिल्कुल आँखों के सामने से अंदर ठेले के अंदर आके अंदर से हमारे हाथ से इधर से ऐसे हो के और फिर गई। फिर हमने वो राखियाँ तो हम देख ली कि नहीं ली वो तो बाद में, लेकिन हम बटरफ्लाई को ही देखते रह गए। फिर हमने एक ओंकार वाली राखियाँ ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, स्वां स्वां शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर हमारे गुरुजी तो सबको देने वाले ही हैं, क्योंकि वो हमारे पापा हैं, वो हमारे पिताजी हैं, वो हमारे भाई हैं। तो हैप्पी रक्षाबंधन गुरुजी, हैप्पी रक्षाबंधन साथ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। भगवान ने जैसे हर किसी को खुशियाँ दी हैं, ऐसे ही साथ संगत को भी खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान सबकी सुनना, सारी साथ संगत जी जो भी जिस तरह से परेशान है, कुछ भी है, उन सबकी सुनना गुरु जी, खुशियाँ भरना उनकी झोली में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, मेरे को अभी आता नहीं है, धीरे धीरे बोलना सीख रही हूँ। फिर एक बार में और मैं सत्संग करूँगी, मेरी कुछ अरदास है वो पूरी हो जाए गुरु जी। साथ संगत जी आप भी अरदास करना, फिर मैं संगत जी मैं फिर शेयर करूँगी वापस से। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।